कि अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी जहाज यूएसएस त्रिपोली की तैनाती के बाद ये सवाल तेजी से पूछा जा रहा है। अमेरिका सेना ने शनिवार को बताया कि शनिवार को उसने ईरान की ओर से लॉन्च किए गए ड्रोन को तबाह कर दिया है। वहीं अब हॉर्मुज में यूएसएस त्रिपोली की तैनाती की भी खबर आई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान पर अब जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता अभी जारी है, लेकिन जमीन और समुद्र पर जो चीजें देखने को मिल रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पिछले 72 घंटे में हुई कई सैन्य कार्रवाइयों में पश्चिम एशिया में नए सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव बना रहा है या फिर हॉर्मुज पर निर्णायक बढ़त हासिल करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो तैयारी अमेरिका की है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ट्रंप अब ईरान के आइलैंड पर कब्जा करने जा रहे हैं। घटनाओं की शुरुआत उस खबर से हुई जिसमें बताया गया कि ईरानी झंडे वाले 4 तेल टैंकर हॉर्मुज पार करने में सफल रहे। ये जहाज कथित तौर पर करीब 70 लाख बैरल तेल निकल रहे थे और प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने घोषणा की कि उसने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकर डेविना को रोककर उस पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि कब्जे में लिया गया जहाज उन्हीं 4 टैंकर्स में से एक था या नहीं, लेकिन टाइमिंग ने कई अटकलों को जन्म जरूर दे दिया है। इस मामले से ईरान समझ ही रहा था कि उस पर अमेरिका ने हमला भी कर दिया। शनिवार को अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी हमलावरों ड्रोन को मार गिराया है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुख और केशम द्वीप पर मौजूद तटीय रडार ठिकानों पर हमले किए। ये पहली बार नहीं है जब केशम को निशाना बनाया गया हो, लेकिन मौजूदा हालात में इस आइलैंड का नाम बार बार सामने आना आर्मी एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच रहा है। जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन की ओर 7 मिसाइलें दागी, जिनमें से 6 को अमेरिका ने रोकने का दावा किया। अमेरिकी नौसेना ने इसी बीच यूएसएस त्रिपोली की सागर और हॉर्मुज क्षेत्र में तैनाती की है। अरब सागर के साथ ही हॉर्मुज में इसकी तैनाती को लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूएसएस त्रिपोली कोई साधारण युद्धपोत नहीं है। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप मानी जाती है, यानी कि उभयचर हमला जहाज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जहाज पानी से तो हमला कर ही सकता है और ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन के बेहद करीब जाकर सैनिकों को उतार सकता है। ऐसे जहाज समुद्र से सीधे आर्मी ऑपरेशंस चलाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें मरीन सैनिक हेलीकॉप्टर, F-35B लड़ाकू विमान, ड्रोन और लैंडिंग क्राफ्ट तैनात किए जाते हैं। किसी आइलैंड या फिर तटीय इलाकों पर कब्जा करने के लिए अथवा विशेष अभियान चलाने में ऐसे जहाज़ों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में सब ये जानना चाहते हैं कि केशम आइलैंड इतना ज़रूरी क्यों है अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए। देखिए, केशम ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड है और हॉर्मुज के मुहाने पर मौजूद है। इसे ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। ईरान ने यहाँ सालों से रडार सिस्टम, ड्रोन बेस, एंटी शिप मिसाइल्स, अंडरग्राउंड सुरंगें और नौसैनिक फैसिलिटी बनाई है। लेकिन अगर अमेरिका इस आइलैंड पर मिलिट्री के जरिए कब्जा कर लेता है तो उसे कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला कि हॉर्मुज की निगरानी अमेरिका के लिए बहुत आसान हो जाएगी। ईरानी नौसेना और IRGC की गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। बंदर अब्बास जैसे महत्वपूर्ण ईरानी पोर्ट्स पर दबाव बनाया जा सकेगा। तेल टैंकर्स की आवाजाही को सुरक्षित किया जा सकेगा और भविष्य की वार्ताओं में अमेरिका के हाथ मजबूत हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या केशम पर कब्जा करना आसान है? अमेरिका के लिए केशम पर कब्जा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इसका मतलब होगा सीधे अंगारों को हाथ में लेना। केशम दरअसल ईरानी जमीन के बेहद करीब है। अगर अमेरिका अपने जहाज़ों से आर्मी को यहाँ उतारता है तो उसे ईरान की मिसाइल, ड्रोन अटैक, नौसैनिक हमलों और संभावित गुरिल्ला प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी भी कब्जे की स्थिति में अमेरिका को पहले हवाई सुरक्षा प्रणाली नष्ट करनी होगी, समुद्री नाकेबंदी करनी होगी, विशेष बल और मरीन सैनिक उतारने होंगे और फिर लंबे समय तक उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यानी हमला संभव है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा उसे भारी नुकसान भी होगा। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि क्या अमेरिका वाकई केशम में कब्जे की तैयारी कर रहा है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। अमेरिका अब तक केवल ड्रोन, रडार और तेल नेटवर्क को निशाना बनाने की बात कर रहा है, लेकिन यूएसएस त्रिपोली की मौजूदगी, केशम पर लगातार हमले और टैंकर्स को रोकने जैसी कार्रवाइयों ने यह बहस जरूर तेज कर दी है कि अमेरिका हॉर्मुज पर रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि शांति वार्ता चलने के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, केशम में आने वाले दिनों में इसी तरह से अमेरिका हमले करता रहेगा या फिर शांति वार्ता अपने अंतिम दौर में पहुंचेगी और अमेरिका ईरान के बीच कब ऑल इज वेल होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।